हिंदी में लेसन 7 पढ़ेगी, कबीर की साखियाँ। ठीक है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे हिंदू में। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग नंबर 3 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। ठीक है। इसमें कवि ने बताया कि ज्ञान का महत्व होता है, जाति का नहीं। ठीक है। हमें किसी जाति से ये कोई मतलब नहीं होता, उसके अंदर ज्ञान कितना है ये देखना चाहिए। ठीक है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, यानी जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कवि कहता है कि साधु की जाति मत पूछो, ठीक है, बल्कि उसके ज्ञान को पूछना चाहिए। ठीक है। ये नहीं देखना कि उसकी जाति क्या है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दो म्यान, म्यान को छोड़कर तलवार का मोल करो। अर्थात जिस प्रकार तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं, उसी प्रकार जाति का कोई महत्व नहीं होता, ज्ञान का महत्व होता है। ठीक है। आवतकारी एक है, उल्टत होई अनेक। प्रश्न सेम वही रहेगा पहले वाला। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग नंबर 3 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि कबीर जी हैं। इसमें कवि ने क्या बताया है? इसमें कवि ने बताया कि कोई गाली देता है तो उसके जवाब में गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर अगला एक गाली देगा, हम भी गाली देंगे तो वो फिर ज़्यादा बात बढ़ जाती है। ठीक है। ज़्यादा गालियाँ देनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम भी गाली देने लगे तो बात बढ़ गई, और वो गाली दे रहा हम नहीं बोलेंगे तो वही पे बात खत्म हो गई। ठीक है बेटा। देखो कवि कहता है कि यदि कोई गाली देता है, यानी आवतकारी एक है, उल्टन हो ये नहीं, कह कबीर नहीं उल्टी है, वही एक ही एक। कवि कह रहा है कि यदि कोई गाली देता है तो उसके उत्तर में गाली देने से अनेक गालियाँ हो जाती है बेटा। वो एक देगा फिर उसको 100 देंगे फिर आगे। देखो इसलिए गाली के उत्तर में गाली नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से गाली एक ही रहती है। ठीक है। क्योंकि हमें पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब माला तो कर में फिरे जीबी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे गेहूं तो सुमरन नाही। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग नंबर 3 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि कबीर जी हैं। इसमें कवि ने क्या बताया है? इसमें कबीर जी बता रहे हैं कि मन को एकाग्र करके ही प्रभु का स्मरण करना चाहिए। ठीक है। यानी माला तो कर में फिरे जीबी फिरे मुख माही। कवि कहता है कि हाथों में माला फेरते हो और मुंह में जीभ को फेरते हो, और मन हमारा चारों दिशाओं में भटक रहा है। ठीक है। यानी मन हमारा एक जगह स्थिर नहीं है, चंचल है, क्योंकि हमारा ध्यान तो है ही नहीं माला जपने में। हाथों में माला जप रहे हैं, मुंह में राम राम कर रहे हैं, और ध्यान हमारा कहीं और भटक रहा है, कहीं और जा रहा है। ठीक है। तो ऐसा सुमिरन नहीं करना चाहिए। ठीक है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, या तो सुमिरन नहीं, यानी कि मन की चंचलता को दूर करके ही भगवान का स्मरण किया जा सकता है। कबीर दास ने निंदिए जो पाँव तली होए, बुढ़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। इसमें भी प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग नंबर 3 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक कविता से लिया गया है। इसमें इसके कवि कबीर जी हैं, और इसमें कवि क्या बता रहे हैं कि छोटी से छोटी वस्तु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। हम कई बार घास के तिनकों को कुछ समझ के और ऐसे ही सोच लेते हैं, लेकिन वो जरा सा तिनका अगर हमारे आँख में गिर जाता है तो देखो कितना दर्द होता है ना बेटा। तो देखो कवि कह रहा है कि पैरों के नीचे रहने वाली घास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि घास उड़कर हमारी आँख में गिरकर काफी कष्ट पहुंचा सकती है। समझ रहे हो? जग में पहले कोई नहीं जो मन शीतल होए, यह आपा को डारी के दया कर सब कोई। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग नंबर 3 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कवि ने मनुष्य को दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये इसमें बताया है। जग में पहले कोई नहीं जो मन शीतल होए। कवि कह रहा है यदि मन शीतल है, यानी मन ठंडा है, हमारा मन शांत है, तो संसार में कोई दुश्मन नहीं हमारा। ठीक है। यह आपा को डारी के दया करे सब कोई, इसलिए अपना अभिमान त्याग कर यदि मनुष्य अच्छा व्यवहार करे तो सभी दया का भाव रखेंगे। यानी व्यक्ति अपने दोषों को छोड़कर अच्छा व्यवहार करे तो उसका कोई भी दुश्मन नहीं होगा, यानी उसका विरोध करने वाला कोई नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। ये छोटा सा लेसन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये जो है ना कबीर की साखियाँ धोए हैं, ये तो कबीर के धोए बोले जाते हैं, तो इनको आप गा भी सकते हो। ठीक है। लय के
एक साथ भी आप इस टीम को गा सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करनी है बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट